अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। आज के टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। ठीक है, और इसको हम के कितने टाइप्स में जो है वो डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसके एक दो टाइप्स भी हम पढ़ेंगे और हम आज के लेक्चर में ये पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन की फोर्स जो है वो कौन सी फोर्स होती है? फ्रिक्शन की फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो दो बॉडीज के रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। ठीक है, फ्रिक्शन की फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो दो बॉडीज की रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। ठीक है, अपोजेस रिलेटिव मोशन ऑफ टू इंटरेक्टिंग बॉडीज। फ्रिक्शन की फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो दो बॉडीज के रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। ठीक है, अपोजेस रिलेटिव मोशन ऑफ टू इंटरेक्टिंग बॉडीज। ठीक है, फ्रिक्शन की फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो अपोज करती है रिलेटिव मोशन ऑफ टू बॉडीज। ठीक है, रिलेटिव जब दो बॉडीज रिलेटिव मोशन करते हैं, ठीक है, तो उनको अपोज करने के लिए, उस मोशन को अपोज करने के लिए जो फोर्स लगती है उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है? फ्रिक्शन फोर्स अपोजेस रिलेटिव मोशन ऑफ टू बॉडीज। ठीक है, दो बॉडीज के रिलेटिव मोशन को, दो बॉडीज के रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए जो फोर्स लगती है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? दो बॉडीज के रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए जो फोर्स होती है वो क्या है? फ्रिक्शन फोर्स होता है। ठीक है, या हम इस तरह बोल सकते हैं, आर अपोजेस टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। ठीक है, इसकी डिफिनेशन आप ये भी कर सकते हैं कि अपोजेस टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ टू बॉडीज। ठीक है, मतलब ये है कि रिलेटिव मोशन हो नहीं रहा हो, मतलब सच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा हो, रिलेटिव मोशन होने के चांसेस हो। ठीक है, मतलब रिलेटिव मोशन होने वाला हो, तो उसको अपोज करने के लिए जो फोर्स लगती है उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? फ्रिक्शन फोर्स होता है कि जब दो बॉडीज के रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए जो फोर्स लगती है उसको हम फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, या दो बॉडीज का रिलेटिव मोशन होने वाला है, ठीक है, मतलब हुआ नहीं है, यहाँ पे रिलेटिव मोशन जो है वो हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? टेंडेंसी, मतलब रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी है, मतलब रिलेटिव मोशन होने वाला है, उसके चांसेस है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि रिलेटिव मोशन होने के चांसेस है, मतलब रिलेटिव मोशन होने वाला है, तो उस रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स लगती है उसको हम फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो दो बॉडीज के रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए जो फोर्स होती है वो फ्रिक्शन फोर्स होती है। ठीक है, या आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि दो बॉडीज के रिलेटिव मोशन में जो टेंडेंसी है, मतलब दो बॉडीज के रिलेटिव मोशन होने वाला है, मतलब उसके होने के चांसेस है, तो उस रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए जो फोर्स लगती है वो क्या होती है? फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव मोशन, मतलब कोई रिलेटिव मोशन जो है वो हो नहीं रहा सच में, वो होने वाला है। ठीक है, मतलब उसके चांसेस है होने की, मतलब उसकी टेंडेंसिटी है उस रिलेटिव मोशन होने की, तो उस रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए जो फोर्स लगती है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात इसमें आप याद रखें कि जो फ्रिक्शन की फोर्स होती है वो हमेशा टेंजेंशियली अलोंग द कंटेक्ट होती है। ठीक है, मतलब ये दोनों सरफेस, दो बॉडीज के दरमियान जो कांटेक्ट है उनके अगेंस्ट, मतलब उनके टेंजेंशियली लगती है। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स वर्क्स अगेन टेंजेंशियली अलोंग द कांटेक्ट। ठीक है, मतलब दोनों सरफेस के दरमियान जो कांटेक्ट है उनके टेंजेंशियली जो है वो टेंजेंशियली हमेशा फ्रिक्शन फोर्स लगेगी। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स वर्क टेंजेंशियली अगेंस्ट अलोंग द कांटेक्ट। ठीक है, आपने क्या कहना है कि फ्रिक्शन फोर्स वर्क टेंजेंशियली अलोंग द कंटेक्ट, के मतलब अलोंग द कंटेक्ट टेंजेंशियली फ्रिक्शन फोर्स जो है वो क्या करता है? वो वर्क करता है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे आप देख लें, इसका मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि फ्रिक्शन फोर्स अपोजेस रिलेटिव मोशन ऑफ टू इंटरएक्टिंग बॉडी, इसका मतलब क्या है? ठीक है,
फ्रिक्शन फोर्स का मतलब क्या है कि दो बॉडीज के रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए जो फोर्स लगती है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। या दो बॉडीज के दरमियान रिलेटिव मोशन होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, उस मोशन को अपोज करने के लिए जो फोर्स लगती है उसको हम फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि लेट्स सपोज मेरे पास एक बॉडी है ये, ठीक है, और इस बॉडी को मैंने किसी दूसरी बॉडी के ऊपर रख दिया, ठीक है। आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी को आपने किसी दूसरी बॉडी के ऊपर रख दिया, ठीक है। ये इस बॉडी को आप 1 नाम दे दें और इस बॉडी को आप 2 नाम दे दें, ठीक है। तो ये एक बॉडी है, इस बॉडी को आपने किसी दूसरी बॉडी के ऊपर रख दिया, ठीक है। अब आप क्या करते हो कि आप इस बॉडी पे जो इसके ऊपर आपने रखी है, ठीक है, इस बॉडी पे इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करते हो, ठीक है। मतलब इस बॉडी को आप इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर देते हो, ठीक है। तो ये बॉडी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगी, ठीक है। जब ये बॉडी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगी, ठीक है, तो ये सेकंड बॉडी, ये जिसके ऊपर ये पड़ी है, ठीक है, तो उसके लगेगा कि ये बॉडी यहाँ से आगे की तरफ जाइए जा रही है, ठीक है। तो ये बॉडी क्या करेगी, इसको अपोज करने के लिए, ठीक है, इसके मोशन को अपोज करने के लिए इसके अपोजिट एक फोर्स एक्सर्ट कर देगी इस डायरेक्शन में, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको मैंने कहा था कि फ्रिक्शन की फोर्स क्या होती है, ये दो बॉडीज के रिलेटिव मोशन को अपोज करती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे इन दोनों बॉडीज के दरमियान यहाँ पे मोशन हो रहा है, ठीक है। तो ये सेकंड बॉडी जो है इस फर्स्ट बॉडी के मोशन को अपोज कर रहा है और इसको जाने से रोक रहा है, ठीक है। तो ये इसके अगेंस्ट क्या करेगा, ये सेकंड बॉडी इस फर्स्ट बॉडी के अगेंस्ट इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा इसके मोशन को अपोज करने के लिए, ठीक है। आपने क्या किया, आपने इस बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट किया इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये बॉडी जब इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगी, ठीक है, तो इस ये 2 जब इसको देखेगा 1 को, ठीक है, तो ये 1 जो है इससे आगे जाएगा, ठीक है। तो ये 2 क्या करेगा, ये इसके मोशन को अपोज करेगा, इसको रोकेगा और इसके अगेंस्ट एक फोर्स एक्सर्ट कर देगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। इस मोशन को अपोज करने के लिए उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और इसको आपको मैंने क्या कहा था कि जो फ्रिक्शन की फोर्स होती है वो क्या होती है, टेंजेंशियल अलोंग द कंटेक्ट। यहाँ पे आप देख ले इन दोनों के दरमियान कंटेक्ट ये है, ठीक है। तो इसके टेंजेंशियली जो है वो फ्रिक्शन की फोर्स लगती है, ये होता है टेंजेंशियल, ठीक है। तो इसके टेंजेंशियली फ्रिक्शन की फोर्स लगती है, ठीक है। तो इसको आपको मैंने ये भी कहा था। अच्छा, फिर आप यहाँ पे देख लें कि जब ये फर्स्ट बॉडी जो है वो जब आगे की तरफ एक्सेलरेट होगी, आगे की तरफ की जाएगी, ठीक है, तो इस फर्स्ट बॉडी को लगेगा कि ये सेकंड बॉडी पीछे की तरफ जा रही है, ठीक है, क्योंकि ये बॉडी आगे की तरफ जाएगी, ठीक है। तो इस फर्स्ट बॉडी को ये लगेगा कि ये सेकंड बॉडी जो है वो पीछे की तरफ जाएगी, ठीक है, जा रही है, ठीक है। तो इसके मोशन को अपोज करने के लिए, सेकंड बॉडी के मोशन को अपोज करने के लिए, क्योंकि ये इस बॉडी को लगेगा फर्स्ट बॉडी को कि ये इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, मोशन कर रहा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट बॉडी इस सेकंड बॉडी के मोशन को अपोज करेगा, ठीक है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट कर देगा इस डायरेक्शन में, जिसको हम फ्रिक्शन की फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, आपको मैंने क्या कहा है कि फ्रिक्शन फोर्स अपोजेस रिलेटिव मोशन ऑफ टू बॉडीज, ठीक है। फ्रिक्शन की फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो दो बॉडीज के रिलेटिव मोशन को, यहाँ पे आप देख ले इस डायरेक्शन में भी मोशन हो रहा था और इस डायरेक्शन में भी मोशन हो रहा था, ठीक है। तो दोनों डायरेक्शन में यहाँ पे एक फ्रिक्शन की फोर्स लगी थी जो इनके मोशन को अपोज करती है, ठीक है। तो इस तरह के फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इस तरह की फोर्स को हम फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं आपको ये फिर से समझा देता हूँ कि लेट्स सपोज मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, जिसका नाम है 1, ठीक है, और इसको हमने किसी दूसरी बॉडी के ऊपर रख दिया जिसका नाम है 2, ठीक है। अब आप इस पे फोर्स एक्सर्ट कर दें इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये फर्स्ट बॉडी जो है वो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगी, इस डायरेक्शन में मोशन करेगी, ठीक है। तो सेकंड को लगेगा कि ये फर्स्ट बॉडी आगे की तरफ जा रही है, ठीक है। तो ये सेकंड इस फर्स्ट बॉडी के मोशन को अपोज करेगा, इसको वापस अपनी पोजीशन पे लाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड इसके मोशन के अगेंस्ट एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है, इसको अपोज करेगा इसके मोशन को, ठीक है। तो इसके मोशन को अपोज करने के लिए ये सेकंड एक फोर्स एक्सर्ट करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, टेंजेंशियली अलोंग द कंटेक्ट, और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, उस फोर्स को हम फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह ये बॉडी आगे की तरफ जाएगी, जब फर्स्ट बॉडी आगे की तरफ जाएगी तो फर्स्ट बॉडी को लगेगा कि ये सेकंड बॉडी जो है वो पीछे की तरफ जा रही है इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये आगे जा रही थी, ठीक है। तो ये बॉडी जब उसके देखेगी 2 को, तो इसको ये लगेगा कि ये बॉडी पीछे की तरफ जा रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस सेकंड के मोशन को अपोज करने के लिए इस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट कर देगा इसके मोशन को अपोज करने के लिए। तो इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर देगा ये बॉडी, और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये अलोंग द कंटेक्ट होता है, इन दोनों के दरमियान जो कंटेक्ट ये है तो ये इसके टेंजेंशियली होता है, ठीक है।
तो ये इसका एग्जाम्पल जो है वो आप इससे समझ सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स को। अच्छा, यहाँ पे आप देख लें कि फ्रिक्शन की फोर्स इस डायरेक्शन में भी लग रही थी, ठीक है, और फ्रिक्शन की फोर्स इस डायरेक्शन में भी लग रही थी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्सर्ट एंड पेयर्स, मतलब फ्रिक्शन की फोर्स हमेशा पेयर्स में होती है, ठीक है, मतलब एक्शन रिएक्शन का सिस्टम होता है यहाँ पे, जिस तरह न्यूटन्स ने कहा था, ठीक है, न्यूटन्स के लॉ में हमने कहा था कि एक्शन एवरी एक्शन इज अ रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले फ्रिक्शन की फोर्स जो है न्यूटन के लॉ में हमें ये पता चला था कि हर एक फोर्स जो है वो पेयर्स में होती है, ठीक है, हर एक फोर्स पेयर में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप फ्रिक्शन की फोर्स को देख लें कि फ्रिक्शन की फोर्स जो है वो क्या है, वो भी पेयर्स में है, ठीक है। फ्रिक्शन की फोर्स इस डायरेक्शन में भी थी, फ्रिक्शन की फोर्स इस डायरेक्शन में भी थी, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चला है कि फ्रिक्शन की फोर्स जो है वो ऑलवेज एक्सर्ट इन पेयर्स, फ्रिक्शन की फोर्स हमेशा पेयर्स में काम करती है, ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन में काम करती है। तो फ्रिक्शन की फोर्स जो है वो क्या होती है, वो पेयर्स में होती है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं फ्रिक्शन की फोर्स को, ठीक है। तो जो फर्स्ट होता है वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इसको क्यों कहा है स्टैटिक, आपको पता होगा कि स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, और फ्रिक्शन तो फ्रिक्शन है, ठीक है, मतलब रेस्ट में जो फ्रिक्शन लगती है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, और फ्रिक्शन तो आपको फ्रिक्शन फोर्स आपको मैंने समझा दिया कि रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ठीक है। तो रेस्ट बॉडी पे जो फ्रिक्शन लगती है, ठीक है, जब कोई बॉडी रेस्ट में होती है तो उस पर जो स्टैटिक जो फ्रिक्शन लगती है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, इसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं, when tendency of relative motion is there, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन ये होता है कि जहां पे रिलेटिव मोशन होने की चांसेस हो, मतलब वहां जहां पे रिलेटिव मोशन होने वाला हो, ठीक है, और उस रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए जो फ्रिक्शन लगती है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे टेंडेंसी हो रिलेटिव मोशन होने की, मतलब जहाँ पे चांसेस हो रिलेटिव मोशन होने की, रिलेटिव मोशन होने के चांसेस हो, तो उस मोशन को अपोज करने के लिए जो फ्रिक्शन लगती है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसको समझाने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले व्हेन टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन इज देयर, ठीक है, मतलब यह है कि जहाँ पे रिलेटिव मोशन होने वाला हो और उस रिलेटिव मोशन के होने के लिए, ठीक है, उसको अपोज करने के लिए जो फ्रिक्शन की फोर्स लगती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो बॉडी होगी वो क्या पे होगी, वो रेस्ट में होगी, ठीक है, क्योंकि वो उसमें टेंडेंसी है रिलेटिव मोशन की, ठीक है, मतलब वहाँ पे रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, सच में वहाँ पे रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, लेकिन वहाँ पे टेंडेंसी है, मतलब रिलेटिव मोशन होने के चांसेस है, वहाँ पे रिलेटिव मोशन होने वाला है, ठीक है। तो उसको अपोज करने के लिए जो फ्रिक्शन होती है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि वहाँ पे जो पार्टिकल होगा वो रेस्ट में होगा, ठीक है। अच्छा, इसको समझाने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे एक बॉक्स है, ठीक है, और ये बॉक्स क्या है, ये बहुत हैवी है, ठीक है। आप एक टेबल को ले लें, ठीक है, लेट सपोज आपके पास यहाँ पे एक टेबल है, ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे एक टेबल है, ठीक है, और ये टेबल बहुत हैवी है, इसका मास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप जब इस टेबल पे इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करोगे, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, तो आप इस डायरेक्शन में जब इस पे फोर्स एक्सर्ट करोगे, ठीक है, और इसका मास बहुत ज़्यादा होगा, अगर ये टेबल हैवी है तो आप इस टेबल को यहाँ से आगे की तरफ नहीं लेके जा सकते, ठीक है, क्योंकि इसका मास बहुत ज़्यादा होता है और आप इतना फोर्स इसको नहीं दे सकते कि ये मास यहाँ से आगे की तरफ चला जाए, ठीक है। ये पार्टिकल, ये टेबल जो है वो यहाँ से आगे की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि इसका जो मास है वो बहुत ज़्यादा, ये हेवी टेबल है, ठीक है। तो आप इस पे जो फोर्स एक्सर्ट करोगे तो उस फोर्स की वजह से ये आगे की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि आपका फोर्स इस टेबल के फोर्स से बहुत कम होता है, ठीक है, मतलब इसकी जो मास है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो आप जब इस पे फोर्स एक्सर्ट करोगे तो ये बॉडी यहाँ पे क्या होगी, रेस्ट में होगी, क्योंकि इसको आप आगे की तरफ नहीं लेके जा सकते, क्योंकि इसका मास जो है बहुत ज़्यादा होता है, ये एक हेवी बॉडी होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लें
कि जब आप इस पे फोर्स एक्सर्ट करोगे इस डायरेक्शन में, तो ये टेबल आगे की तरफ नहीं जा रहा क्योंकि ये बहुत हैवी है, ठीक है। तो आपका फोर्स, जो आपने फोर्स इस टेबल पे एक्सर्ट किया, तो आपका फोर्स कहाँ पे चला गया? आपके फोर्स को अपोज कर दिया फ्रिक्शन की फोर्स ने, ठीक है। तो यहाँ पे ये टेबल जो है ये इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन की फोर्स लगाएगी आपके फोर्स पे, ठीक है। जिस फ्रिक्शन की फोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, बॉडी जो है वो रेस्ट में है, ठीक है, लेकिन आपने उस पर फोर्स एक्सर्ट किया, ठीक है। आपने जब उस पर फोर्स एक्सर्ट किया तो आपका फोर्स बहुत कम था और वो बॉडी जो है बहुत हैवी थी, ठीक है, वो टेबल, ठीक है। तो आपका फोर्स कहाँ पे गया? आपके फोर्स को अपोज कर दिया यहाँ पे, इस टेबल ने इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगाई थी, ठीक है, आप पे। तो उस फ्रिक्शन फोर्स ने आपके फोर्स को अपोज कर दिया इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपका जो फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स ने क्या कर लिया? अपोज कर लिया, और ये बॉडी यहाँ पे रेस्ट में हो जाएगी, ठीक है। तो ये बॉडी यहाँ पे रेस्ट में होगी, ठीक है। तो इस केस में जब यहाँ पे टेंडेंसी थी, मतलब यहाँ पे रिलेटिव मोशन होने के चांसेस थे, ठीक है, मतलब यहाँ पे रिलेटिव मोशन हो सकता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बॉडी जो है वो बहुत हेवी थी, तो आपके फोर्स को अपोज कर दिया एक फ्रिक्शन ने, उस फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉडी है वो कहाँ पे होगी? वो रेस्ट में होगी, ठीक है। यहाँ पे रिलेटिव मोशन होने के चांसेस थे, ठीक है, मतलब यहाँ पे टेंडेंसी थी रिलेटिव मोशन होने की, लेकिन यहाँ पे ये पार्टिकल, ये टेबल जो है वो कहाँ पे रहा? वो रेस्ट में आ गया, ठीक है, क्योंकि आपकी फोर्स को अपोज कर दिया फ्रिक्शन की फोर्स ने, और उस फ्रिक्शन की फोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बॉडी क्या होगी? ये बॉडी रेस्ट में आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे आप देख लिया कि टेंडेंसी थी, मतलब रिलेटिव मोशन होने वाला था, ठीक है, लेकिन उसको अपोज कर दिया स्टैटिक फ्रिक्शन ने, ठीक है, इसको उसको अपोज कर दिया एक फ्रिक्शन ने, उस फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन इसलिए इसको बोलते हैं कि जो पार्टिकल था वो रेस्ट में आ गया, ठीक है, आपने इस पे फोर्स तो एक्सर्ट कर दिया इस डायरेक्शन में, लेकिन ये बॉडी इतनी हेवी थी कि आपका फोर्स उसके लिए बहुत कम था, ठीक है। तो आपका फोर्स कहाँ पे चला गया? आपके फोर्स को अपोज कर दिया फ्रिक्शन की फोर्स ने, ठीक है, और उस फ्रिक्शन की फोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे बॉडी फिर भी रेस्ट में रही, और रेस्ट होने के बावजूद भी यहाँ पे एक फ्रिक्शन लगी, ठीक है, और उसने क्या किया? यहाँ पे टेंडेंसी ऑफ मोशन को अपोज कर दिया, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन अभी आपको समझ आ गया होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जहाँ पे रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी हो, मतलब वहाँ जहाँ पे रिलेटिव मोशन होने वाला हो, और उसको अपोज करने के लिए जो फ्रिक्शन लगती है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, मतलब वहाँ पे बॉडी जो है वो रेस्ट में रह जाती है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, उसकी प्रॉपर्टीज मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि ये टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को अपोज करती है, ठीक है। ये टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को अपोज करती है, मतलब रिलेटिव मोशन होने वाला है, उसको अपोज करने के लिए जो फ्रिक्शन होता है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को अपोज करते हैं, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी तो इसकी ये होगी, ठीक है। सेकंड इसकी क्या होगी? सेकंड इसकी ये है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है एफ एस, स्टैटिक फ्रिक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ एस से, ठीक है। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ये एक वेरिएबल क्वांटिटी होती है, ठीक है। मतलब क्या है इसका कि स्टैटिक फ्रिक्शन की एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती, ठीक है, मतलब ये अपनी वैल्यू को चेंज करता रहता है, ठीक है, स्पीड स्पीड के लिहाज से ये अपनी वैल्यू को चेंज कर सकता है, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन को हम एफ एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और ये एक वेरिएबल क्वांटिटी है, मतलब इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती, ये अपनी वैल्यू को चेंज कर सकता है, ठीक है। मतलब ये है कि ये एक सेल्फ एडजस्टिंग क्वांटिटी है, ठीक है। फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन कौन सी फ्रिक्शन है? ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है। ये क्या है? ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि स्टैटिक फ्रिक्शन हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ एस से, ठीक है, और स्टैटिक फ्रिक्शन एक वेरिएबल क्वांटिटी है, मतलब ये अपनी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, ठीक है। अच्छा, थर्ड इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो, अच्छा यहाँ पे आप याद 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 रखें कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है
ये एक वेरिएबल क्वांटिटी है, मतलब ये अपनी वैल्यू को चेंज कर सकता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू की जो लिमिट है, मतलब इसका जो लिमिट है स्टैटिक फ्रैक्शन का, वो क्या है कि इसकी वैल्यू 0 से लेके लिमिटिंग फ्रैक्शन तक हो सकती है, ठीक है। स्टैटिक फ्रैक्शन की वैल्यू 0 से लेके लिमिटिंग फ्रैक्शन तक हो सकती है। लिमिटिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या है, मैक्सिमम फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 0 से लेके मैक्सिमम फ्रैक्शन तक कुछ भी हो सकती है, मतलब इसकी वैल्यू जो है वो वेरिएबल होती है, वो जीरो और लिमिटिंग फ्रैक्शन के दरमियान कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रैक्शन एक वेरिएबल क्वांटिटी है, मतलब यह है कि ये एक सेल्फ एडजस्टिंग है, मतलब ये अपनी वैल्यू को चेंज करता रहता है, वेरिएबल क्वांटिटी है, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, वो 0 से लेके एफ लिमिटिंग तक होती है, ठीक है। स्टैटिक फ्रैक्शन की वैल्यू 0 से लेके एफ लिमिटिंग तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, थर्ड इसकी प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड इसकी प्रॉपर्टी यह है कि जो लिमिटिंग फ्रैक्शन होता है, मतलब जो मैक्सिमम फ्रैक्शन होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है नॉर्मल फोर्स के, ठीक है। मैक्सिमम फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है नॉर्मल फोर्स के, ठीक है। अगर यहाँ पे हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को यहाँ पे कैंसिल करना चाहें, तो मैक्सिमम फ्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम फ्रैक्शन इज इक्वल टू म्यू एन टू नॉर्मल फोर्स, ठीक है। यहाँ पे जो म्यू है ये क्या है, म्यू यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन है, ठीक है। या इस केस में आप बोल सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन है, ठीक है। तो थर्ड इसको आपको मैंने क्या कहा कि जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है वो डायरेक्टली पोर्शन होता है नॉर्मल फोर्स के, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की यहाँ जगह पे यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू एफ एन, ठीक है। तो एफ मैक्सिमम यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है। म्यू यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है। और इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। एफ एन यहाँ पे क्या है, नॉर्मल फोर्स है, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है मैक्सिमम फ्रिक्शन और नॉर्मल फोर्स के दरमियान, ठीक है। कि मैक्सिमम फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एफ एन। म्यू यहाँ पे क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, एफ एन यहाँ पे क्या है, नॉर्मल फोर्स है, एफ मैक्सिमम यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम फ्रिक्शन है, ठीक है। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। तो एफ मैक्सिमम इसके बराबर होता है, ठीक है। अब हम इसके सेकंड टाइप की तरफ आते हैं। तो इसकी जो सेकंड टाइप है वो है काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन में हमने किस चीज़ की बात की थी कि वो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, मतलब रिलेटिव मोशन होता नहीं है, रिलेटिव मोशन होने वाला है, उसको अपोज करने के लिए जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो बॉडी होती है वो रेस्ट में होती है, ठीक है। एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जो रिलेटिव मोशन होने वाला है, ठीक है। उस रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ठीक है, व्हेन रिलेटिव मोशन इज देयर, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन एक ऐसा फ्रिक्शन है कि जब रिलेटिव मोशन होता है और उस रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए जो फ्रिक्शन लगती है उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन में फ़र्क क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। स्टैटिक फ्रिक्शन उस रिलेटिव मोशन को अपोज करता है जिसमें टेंडेंसी हो रिलेटिव मोशन होने की, ठीक है। जहाँ पे टेंडेंसी हो रिलेटिव मोशन होने की मतलब रिलेटिव मोशन होने वाला हो, ठीक है। और काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ पे लगता है, जहाँ पे रिलेटिव मोशन सच में हो रहा हो और वहाँ पे जो फ्रिक्शन लगती है उसको अपोज करने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ पे होता है, जहाँ पे रिलेटिव मोशन होता है वहाँ पे जो फ्रिक्शन लगती है उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसको समझाने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि लेट सपोज आपके पास यहाँ पे एक चेयर है, ठीक है। और इस चेयर पे आप इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये एक चेयर है, ये चेयर यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। इस चेयर में आप इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। तो आप क्या होगा कि जो आप इस चेयर पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो ये चेयर आगे की तरफ जाएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने बात नोट की होगी कि जब आप चेयर को खींचते हैं, ठीक है, जब आप चेयर पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं, लेट्स सपोज ये चेयर है, ठीक है।
और इस चेयर पे आप इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करते हैं, ठीक है, मतलब आप चेयर को अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है, अपने डायरेक्शन में। तो क्या होगा कि जब आप चेयर को अपने तरफ डायरेक्शन में खींचते हैं तो वहाँ पे फिर भी आपको आवाज़ आएगी, ठीक है। जब ये इस एक ग्राउंड पे पड़ा होता है, लेट सपोज ये एक चेयर है, ठीक है, और ये चेयर ग्राउंड पे पड़ा है, और इस चेयर को आप यहाँ से खींचते हैं अपनी तरफ, ठीक है, मतलब इस डायरेक्शन में इसको खींचते हैं चेयर को, तो आपने नोट किया होगा कि ये चेयर ग्राउंड के साथ जब लगता है तो इसमें से आवाज़ आती है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे कुछ आवाज़ जो है वो आएगी, ठीक है। वो वॉइस कहाँ से आती है? यहाँ पे इस पे फ्रिक्शन की फ़ोर्स लगती है जो इस फ़ोर्स को अपोज़ करती है, मतलब इसके मोशन को अपोज़ करती है, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट एक फ़ोर्स लगती है, फ्रिक्शन की फ़ोर्स, जो इस मोशन चेयर के मोशन को अपोज़ करती है, ठीक है। तो आपके फ़ोर्स के अगेंस्ट एक फ़ोर्स लगेगी, फ्रिक्शन की फ़ोर्स, जो इस चेयर के मोशन को अपोज़ करेगी, ठीक है। तो वो फ्रिक्शन की फ़ोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में लगेगी? वो फ्रिक्शन की फ़ोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, और इस केस में जो फ्रिक्शन की फ़ोर्स होती है उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे रिलेटिव मोशन हो रहा था। यहाँ पे आप देखें कि ये चेयर जो है वो ग्राउंड पे पड़ा था, ठीक है। इस चेयर पे आपने इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट किया, मतलब आपने इसको इस डायरेक्शन में खींचा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब आप इस चेयर को इस डायरेक्शन में खींचेंगे, फोर्स इस डायरेक्शन में एक्सर्ट करेंगे इस पे, तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप इस चेयर को यहाँ से खींचेंगे तो इसमें से कुछ आवाज़ आएगी, ठीक है। जब ये ग्राउंड के साथ लगेगा तो इस चेयर में से आपको कुछ आवाज़ आती है, ठीक है। वो आवाज़ किसकी वजह से आती है? वो फ्रिक्शन की फोर्स की वजह से आती है, ठीक है। क्योंकि फ्रिक्शन की फोर्स इसके अगेंस्ट लगती है इस डायरेक्शन में, और वो इस चेयर के मोशन को अपोज करती है, ठीक है। आपके फोर्स के अगेंस्ट एक फ्रिक्शन की फोर्स लगती है इस डायरेक्शन में, जो इस चेयर के मोशन को अपोज करेगी, इसलिए यहाँ पे हमें कुछ वॉइस जो है वो हमें यहाँ पे सुनने को मिलती है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में इस आपके फोर्स को अपोज करने के लिए, फ्रिक्शन की फोर्स आपके फोर्स को अपोज करने के लिए, ठीक है, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगती है, उसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। या इस बॉडी के मोशन को अपोज करने के लिए, ठीक है, ये बॉडी जब मोशन में आएगी, जब आप इस पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो ये बॉडी मोशन में आएगी, ठीक है। तो इस बॉडी के मोशन को अपोज करने के लिए एक फ्रिक्शन की फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, उस फ्रिक्शन की फोर्स को हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ पे लगता है? जहाँ पे रिलेटिव मोशन हो रहा हो, ठीक है, रिलेटिव मोशन इज देयर, मतलब जिस जगह पे रिलेटिव मोशन हो रहा और उस रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए जो फ्रिक्शन लगती है उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो इसकी ये है कि काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ पे होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन वहाँ पे होता है जहाँ पे रिलेटिव मोशन होता हो, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ पे होता है? जहाँ पे रिलेटिव मोशन होने वाला हो, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ पे लगता है? जहाँ पे रिलेटिव मोशन होता हो, उस पे जो फ्रिक्शन लगती है उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। जिसको जिस तरह आपको मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है, चेयर का। चेयर को जब आप अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है, मतलब इस डायरेक्शन में आप उस पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि इस चेयर को मोशन को आप इस चेयर के मोशन को अपोज करने के लिए एक फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, इसके मोशन को अपोज करने के लिए, उस फ्रिक्शन की फोर्स को हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे रिलेटिव मोशन हो रहा था, लेकिन इस मोशन को अपोज करने के लिए एक फ्रिक्शन लगी, जिसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये होगी, ठीक है। सेकंड, इसके बारे में हम क्या कहेंगे कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो है, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ के से, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये जो है ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या थी? स्टैटिक फ्रिक्शन एक वेरिएबल क्वांटिटी थी, मतलब वो अपनी वैल्यू को चेंज करती थी, ठीक है। लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, ये वेरिएबल नहीं होती, ये अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करती, ठीक है। और थर्ड इसकी क्या है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है नॉर्मल फोर्स के, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करना चाहें तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो इज इक्वल टू हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एन टू एफ एन, ठीक है। यहाँ पे एफ के क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन। म्यू यहाँ पे क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। एफ एन यहाँ पे क्या है? नॉर्मल फोर्स, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन
जहाँ पे रिलेटिव मोशन होता हो, ठीक है, और उस रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए जो फ्रिक्शन होता है, उस फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, मतलब इजी अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करती, ठीक है, ये किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, इसके एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के होता है, ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। और काइनेटिक फ्रिक्शन जो है डायरेक्टली पोर्शन होता है नॉर्मल फोर्स के, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करें तो ये आ जाएगा एफ के इज इक्वल टू म्यू एफ एन। यहाँ पे एफ के जो है काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये इक्वल होता है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एंड टू नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें काइनेटिक फ्रिक्शन, इसकी वैल्यू हमेशा एफ म्यू एफ एन के बराबर होगी, ठीक है। मतलब ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा म्यू एफ एन ही होगी, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा म्यू एफ एन के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है।